महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल के बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर अजीत पवार को लेकर के जमकर निशाना साधा है। लेकिन जैसे ही अजीत पवार पर राज ठाकरे ने निशाना साधा, उसके बाद महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई हो गया है। आपको बता दें कि पिछले महीने एनसीपी में बड़ी फूट के बाद जिस तरीके से फूट सामने निकल कर आई, पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार कई विधायकों के साथ महागठबंधन में शामिल हुए थे। अजीत पवार और उनके समूह ने एनसीपी होने का दावा करते हुए राज्य सरकार में भी भाग लिया। तो फिर आपने बीजेपी के साथ हाथ क्यों नहीं मिलाया और क्यों मिला लिया आपने बीजेपी से हाथ? ये सवाल थे राज ठाकरे के। आपने शरद पवार से बगावत क्यों की? इस तरह के सवाल लगातार अजीत पवार और उनके विधायकों से पूछे जाते रहे। अजीत पवार गुट ने हर बार यही कहा है, हम महाराष्ट्र का विकास करने के लिए सत्ता में आए हैं। अजीत पवार और उनके विधायकों के इस बयान को लेकर के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने अजीत पवार गुट पर सीधा हमला बोला। राज ठाकरे ने पनवेल के वासुदेव बलवंत फड़के सभागार में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा आयोजित हुई मुंबई गोवा राजमार्ग के लिए संकल्प बैठक में बोल रहे थे। इस बैठक पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने बीजेपी के साथ साथ एनसीपी के अजीत पवार गुट की भी जमकर आलोचना की। साथ ही राज ठाकरे ने अजीत पवार की नकल भी उतारी। राज ठाकरे ने कहा कि अजीत पवार से पूछा गया कि वो इस सरकार में क्यों आए। इस पर उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र का विकास करने आए हैं। ठाकरे ने पूछा, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? 6 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। फिर ये सभी लोग यहाँ बीजेपी के साथ आ गए क्योंकि छगन भुजबल ने कहा होगा कि जेल के अंदर क्या होगा और क्या है जेल के अंदर। उन्होंने कहा होगा कि हम जहाँ जा सकते हैं वहाँ नहीं, लेकिन मुंबई गोवा हाईवे सालों से रुका हुआ है। इस दौरान समृद्धि हाईवे को यातायात के लिए खोल दिया गया। हालांकि मुंबई गोवा हाईवे का काम आधा भी नहीं हुआ है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना लगातार मुंबई गोवा हाईवे को लेकर के आवाज़ उठाती रही। अब मनसे ने इस हाईवे के लिए आंदोलन का भी आह्वान किया है। मुंबई गोवा हाईवे की मांग को लेकर के मनसे ने संकल्प सभा का आयोजन किया और इसी सभा में राज ठाकरे ने अजीत पवार और बीजेपी दोनों को निशाने पर लिया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए राज ठाकरे ने कहा कि बीजेपी को अन्य पार्टियों को तोड़ने के बजाय खुद को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। वो कनपट्टी पर बंदूक लगा करके लोगों को अपने पास बुलाती है। बीजेपी के साथ आने वाले गाड़ी में छुपकर जाते हैं। पहले 70,000 करोड़ के करप्शन का आरोप लगा, फिर साथ ले लो। राज ठाकरे ने इस दौरान एक बार फिर मराठी मानुस का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य की ज़मीन कौन ले रहा है पता नहीं चल रहा है। बड़े पैमाने पर बाहर के लोग राज्य में ज़मीन खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि असम, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम में बाहर के लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते। वो इसी देश का हिस्सा हैं, तो अलग अलग राज्य में अलग अलग कानून क्यों हैं? महाराष्ट्र में बाहर के लोग ज़मीन खरीद सकते हैं, इसका खामियाजा यहाँ के स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बता दें कि राज ठाकरे ने सोमवार को दावा किया था कि उन्हें बीजेपी से जुड़ने का ऑफर मिला था। उन्होंने कहा कि हालांकि मैंने अभी फैसला नहीं लिया है। राज ठाकरे को ऑफर किसने दिया, ये बात उन्होंने नहीं बताई है। हालांकि उन्होंने कहा कि कोई निर्णय अभी हमने नहीं लिया है, आगे क्या सोचेंगे इसके बारे में भी राज ठाकरे ने कुछ खास कहा नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिवसेना गुट और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का समूह महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा है। राज ठाकरे ने कहा, चूंकि शिंदे और अजीत पवार सरकार के साथ हैं और बीजेपी ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि अजीत पवार के साथ क्या किया जाएगा, इसलिए मैं इस पर कोई निर्णय नहीं ले सका। यानी कि अजीत पवार के ऊपर हमला बोल करके फिर बीजेपी पर भी निशाना साध करके राज ठाकरे भी बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में एकला चलोरे के राह पर ही चलने वाले हैं। राज ठाकरे के बाद भली भांति पता है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे गुट जो शिवसेना का आया है और उसके बाद फिर अजीत पवार का आना, दोनों के साथ उनका सामंजस्य शायद उतनी अच्छे तरीके से न बैठ सके। यानी बीजेपी के साथ उनका हो सकता है, क्योंकि दोनों लोग हार्डकोर हिंदुत्व के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं और राज ठाकरे तो एकदम हार्डकोर हिंदुत्व के मुद्दे पर रहते हैं। ऐसे में सामंजस्य को लेकर के भी शायद एक तरह से इशारा करना चाह रहे थे राज ठाकरे। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।